हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो आपको पता है ना, सीएसआईआर में पता चली क्या होगा अभी तक। एसओ और एएसओ भाई बहुत अच्छी पोस्ट है। एसओ की तो ग्रुप बी है और एएसओ भी ग्रुप बी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन वो वाली तो गेजेटेड है। जो एसओ है गेजेटेड का मतलब गेजेटेड ऑफिसर, लेवल 8 की जॉब। और जो यहाँ पे एएसओ है वो आपका है लेवल 7 का, और वो है आपका नॉन गेजेटेड, लेकिन ग्रुप बी में ही आता है। ग्रुप बी की पोस्ट का मतलब आप समझ लो बहुत अच्छी पोस्ट है भाई। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जाकर भाई एसओ बनते हो यानी कि सेक्शन ऑफिसर, तो समझ लो बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर ना वैकेंसी बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है कि सबको भरना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान देना कि एग्जाम पैटर्न जो है बहुत चेंज है यार, इसका बहुत चेंज है। विस्तार से बात करेंगे, टाइम होगा तभी देखना, वीडियो को जल्दीबाजी में देखोगे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। जब तक आपको एग्जाम पैटर्न दिमाग में ढंग से नहीं बैठोगे, तब तक आप उस चीज को अच्छे से एनालाइज नहीं करोगे, तो समझ में नहीं आएगा एग्जाम पैटर्न। हालांकि अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार समझना चाहिए। देखो, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो आप ध्यान देना कि भाई एग्जाम भरने की जो एप्लीकेशन फॉर्म की कब से है भाई, यहाँ पे आपको मिलेगी 8 दिसंबर से। यानी कि आज से स्टार्ट होगा, एक तरीके से हो जाएगा जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये आपका 12 को है 5 बजे तक। समझ में आ गया? 12 जनवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और जिसने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया था लेकिन उसने आगे कुछ नहीं किया, तो वो पैसा जो हो सकता है वो 2 दिन बाद तक भी दे सकता है। अब इस 12 बजे के बाद आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे दोबारा। रजिस्टर आपने 8 से 12 के बीच में करना है, अगर आप कर पा रहे हो तो। नहीं तो आपने, हो सकता है तो इससे पहले पहले सारा फीस जमा कर देना अच्छे से। नहीं तो अगर आप मान लो आपकी फीस छूट गई तो यहाँ पे आप कर लेना। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी डेट एक्सटेंड हो जाएगी, भरोसे में मत बैठना। स्टेज 1 का एग्जाम फरवरी में है, 100% है। आपके पास कितना टाइम है? दिसंबर, जनवरी, तो आप ये मान के चलो आपके पास 65 डेज है। ओके, ये अगर टेंटेटिव डेज ये अभी तक इनको नहीं पता है, तो टीयर 1 में क्या क्या होगा, क्या पेपर 1 पेपर 2 साथ में होगा, वो आपको सारा मैं बताऊंगा। देखो यहाँ पे 2 पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर। एक तो जर्नलिस्ट होता है, जनरल। एक होता है एफ एंड ए। एफ एंड ए का मतलब है फाइनेंस एंड अकाउंट या ऑडिट, आप जो भी बोल सकते हो। एस एंड पी का मतलब है स्टोर एंड परचेज, जो कि होता है किसमें? सीएसआईआर में। ओके तो यहां पर वैकेंसी इसके बारे में छोड़ो। एसओ की जो पोस्ट है वो 76 है। अब इस 76 में जनरल की अलग है, एफ एंड ए की अलग है, एस एंड पी की अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेवल 8 की जॉब है भाई, कम से कम आप 70,000 लोगे। ओके, ये आपका सेल 1 क्या होता है पर्टिकुलरली, यहाँ पे सेल 1 का मतलब है इनका अपने सेल होते हैं। डिग्री चाहिए, 35 साल उम्र चाहिए, जर्नल की बता रहा हूं, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। ओके, लेवल 8 की जॉब है, गेजेटेड ऑफिसर आप कहलाए जाओगे भाई। साइन कर सकते हो किसी की भी सर्टिफिकेट में, ये होता है गेजेटेड ऑफिसर। यहाँ पे आप साइन नहीं कर पाओगे। ये है पोस्ट आपकी एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। और ये है आपका सेक्शन ऑफिसर। सेम इसमें भी डिसिप्लिन है, जर्नल हो गया, एफ एंड ए हो गया और एस एंड पी हो गया। मैंने आपको बताया था क्या क्या है। जर्नलिस्ट एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑडिटिंग, ये आपका स्टोर एंड परचेज। ओके, ये आगे यहाँ पे आपका एएसओ। एएसओ है आपका ग्रुप बी पोस्ट, लेवल 7 की जॉब है, एक लेवल कम है बस। ओके, बाकी आपको आप ये मान के चल लो कि भाई 65-70 हजार आपके हाथ में भी है। सेम आपका उम्र है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपने 500 रुपए आपका चार्ज लिया जाएगा, सीएसआईआर आपसे 500 रुपए का चार्ज लेगा। इस 500 रुपए में ना आप क्या करोगे, आप दोनों पोस्ट के लिए भरना। पहली बात तो आपने अपनी, यहां देखो, कैंडिडेट विल गिव देयर प्रीफरेंस, आपको अपनी प्रीफरेंस देनी है पोस्ट की कि आप पहले किसको करना चाहते हो। मान लीजिए ज्यादा इसमें वैकेंसी है तो लोग सबसे पहले इसको देंगे, एएसओ को देंगे। या फिर किसको लगता है कि वो एसओ बन सकता है तो वो डायरेक्टली पहला प्रेफरेंस एसओ को देगा। समझ में आ गया? अब यहां पर ना, अब ध्यान देना, आपके पास 6 कॉलम होंगे, मतलब 6 प्रेफरेंस होगी, आप किस किस को देना चाहते हो। जैसे आपका एसओ जर्नल आएगा पहला, मान लो। फिर एसओ यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आप देख रहे हो एफ एंड ए, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स या ऑडिटिंग। या एसओ आपका एस एंड पी। फिर आप ऐसे ही एएसओ जर्नल, फिर आपका एएसओ यहाँ पे आपका एफ एंड ए, फाइनेंस एंड अकाउंट, एएसओ यहाँ पे आपका एस एंड पी। तो आप मान लीजिए ये है आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मान लीजिए आपने प्रेफरेंस दी, एक ही फॉर्म में 500 रुपए लगेगा आपका। फिर आपने प्रेफरेंस देनी है कि भाई जैसे मान लो ये वाला आप चाहते हो कि भाई मैं ये ना भरूं, आपको अच्छा लगता है कि ये भर दूं, तो आपने 3 वाली पहले प्रेफरेंस दे दी।
मतलब आपको ये लिखना पड़ेगा या जो भी होगा, फिर आपको लग रहा है कि ये वाला ज्यादा वैकेंसी वाला है तो आपने फिर 5 दे दिया, फिर आपने थर्ड प्रेफरेंस 1 दिया, ऐसे करते करते आपको 6 की 6 प्रेफरेंस देनी पड़ेगी एक ही फॉर्म में, चाहे एसओ हो चाहे एएसओ, दोनों का सेम पेपर है, सेम चीज मांगी गई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है भाई, तो वैकेंसीज जब आप देखोगे एसओ की, ओके, जर्नल की वैकेंसी आप देखोगे यहाँ पे तो भाई 28 है जर्नलिस्ट वाले की। F&A जो यहाँ पर है फाइनेंस एंड अकाउंट्स या फिर फाइनेंस एंड ऑडिटिंग जो आप बोल सकते हो, ये आपकी 26 वैकेंसी है। ये स्टोर एंड परचेज में एसओ की ये आपकी 22 वैकेंसी है, टोटल मिला के 76 वैकेंसी है। ओके, यहाँ पे आप SC ST OBC और यूआर के दे सकते हो, आप यूआर के टोटल 37 है इस 76 में से। ये आया आपका एएसओ। जर्नलिस्ट की वैकेंसी बहुत ज्यादा है भाई, ठीक है, जनरल की वैकेंसी 237 है और यूआर की उसमें 96। एएसओ की 83 है जो कि F&A वाला है और 35 यूआर की है। एएसओ यहाँ पर 48 है और लास्ट में यूआर की 20 है। कुल मिलाकर 368 वैकेंसी है, ओके, और 76 वैकेंसी किसकी है, एसओ की। और एएसओ की कितनी है, 368, 368। दोनों की वैकेंसी को मिलाने के बाद जो कि 444 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी कितनी होगी 444। इसमें से आप ध्यान देना 19 पोस्ट जो हैं वो रिजर्व है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले इंसान के लिए। 19 वैकेंसी यहाँ पर 444 में से ही रिजर्व होगी, ये चीज आप ध्यान देना। ओके, तो अब ये चाहे जनरल में हो चाहे SC ST OBC में हो, यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दे रखा होगा। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फी 500 है भाई, वुमेन के लिए, SC ST के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, CSIR के अपने डिपार्टमेंटल के लिए कोई वैकेंसी, कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। अब देखो यहाँ पर ये बेचारा बेरोजगार होता है, ओके, ये EWS बोल रखा है तुमने इसको, वैसे ही इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन है और उसको 500 रुपए देने। ये एक्स सर्विसमैन जिसको पेंशन मिलती है उनको तुमने फ्री रखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूं, ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तनख्वाह मिलती होगी ना भाई, ठीक है, इनको तुमने यहाँ पे नहीं रखा हुआ। नाम ही EWS है कि भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और तुमने तब ये बोला हुआ कि तुम पैसे दो। और ये यहाँ पे देखो एक्स सर्विसमैन, और ये भाई पैसे तो कमाते हैं ना, चलो इनका ठीक है, मैं ये बोलता हूँ इनको देना चाहिए। SC ST PWD वुमेन चलो मानते हैं इसको, लेकिन ये भी तो बेचारा गरीबी होता है, ये भी तो गरीबी होता है मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पे SC ST का 5 साल, ठीक है, 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, 33 के बाद 5 और दे दोगे तो आप 38 साल तक भाई तैयारी करते रहो, क्या जा रहा जीवन में। ओके, और OBC यहाँ पे 36 साल तक, PWD का यहाँ पे 10 साल, ओ भाई साहब 43 साल तक भरते रहो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। PWD SC ST का 15 साल, बताओ, PWD OBC का तो 13 साल, एक्स सर्विसमैन का जो चलता है उनका हिसाब किताब। CSIR वाले के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 + 8 38 साल वाले भी दे सकते हैं CSIR में। ओके, ऑल अदर कैटेगरी का नो एज रिलैक्सेशन, बाकी सब तैयारी करते रहो। ओके, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। देखो यहाँ पे तीन आपके स्टेजेस में एग्जाम होगा, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब यहाँ पे समझना, ठीक है, क्या क्या है मामला, क्या है ये आपका ASO एंड मतलब SO एंड ASO दोनों के लिए। ओके, पहला पेपर जो होगा उसमें जो आपका 150 मार्क्स का एक आएगा आपका जीके जो भी बोलना है, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की, 100 नंबर की आपकी जीके। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, यानी कि 150 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर है। आई थिंक 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे इतना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो यहाँ पे 0.33 लिखा हुआ भी है। ओके, अब देखना यहाँ पर जो जीके वाला पार्ट है 100 नंबर का है, उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी प्लस करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, वैसे वहां पे 100 नंबर ही लिखा हुआ डायरेक्टली, 30-40 क्वेश्चन, ऐसे करते करते आपके 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के, तो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के, ऐसे करके 33 करके भी मिला सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। ओके, तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि जीके पहले वाला जो जीके वाला पेपर आएगा, इस वाले पेपर में अभी आपका मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा, हिस्ट्री और पॉलिटी और यहाँ पे करंट अफेयर, ये आपका 100 नंबर का आएगा पहले पेपर में जीके वाला। और जो ये 50 नंबर का है, इसमें आपको इंग्लिश का पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका 150 नंबर का पहला पेपर होगा। और उसी दिन आपका पेपर 2 भी हो सकता है, क्यों हो सकता है बताता हूं आपको, वहां पे लिखा हुआ है। ये आपका पेपर 2 में आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा,
जो कि 2.5 घंटे, यानी कि आप देख रहे हो 150 मिनट का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। 200 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। ये दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन इन्होंने 8 सब्जेक्ट को 25-25 के हिसाब से बांट के रखा हुआ है। 8 सब्जेक्ट पढ़ने आपने पेपर 2 में, अभी बताऊंगा आपको। संभव था ये दोनों एक साथ होंगे, एक ही दिन में होंगे, और ये इन दोनों के जो मेरिट लगेगी उसके बाद आपको इसके लिए बुलाया जाएगा। आप इंग्लिश लो चाहे हिंदी लो, आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा लिखने वाला। अब ये लिखने वाला कंप्यूटर में होगा या फिर हाथ से पेपर में लिखने वाला होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये खुद अभी आपको CSR बाद में देगा। ओके, इसमें अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ऐसे प्रिसाइज राइटिंग और लेटर एप्लीकेशन राइटिंग आपका 150 नंबर का 2-2 3-3 क्वेश्चन है। इंटरव्यू, सिर्फ इंटरव्यू 100 नंबर का होगा, वो होगा सिर्फ SO का, ASO का नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ ASO का होगा, यानी कि ASO को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग भी होगा उसका स्प्रेडशीट में काम भी देखेंगे, उसका यहाँ पर MS वर्ड का काम भी देखेंगे, तो ये इसका 100 नंबर का होगा। ओके, ये इसका क्या है, सिर्फ क्वालिफाई करना है इसको, 33-35 नंबर लेके आने, वो हर कोई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। SO में जो आपका 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, उसमें 100 नंबर के इंटरव्यू में आपसे जो मतलब 100 नंबर का होगा वो जुड़ेंगे आपकी मेरिट में लास्ट में। जैसे आप ये मान के चलो, जैसे आपका 150 का पहला पेपर है, ठीक है, आप यहाँ पे देख लो जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स का, तो ये क्वेश्चन एक मांगा 150 नंबर, ये हो गया। ओके, 150 नंबर का आपका तीसरा पेपर, और 200 यानी कि 500 नंबर के तो आपके पेपर ही होंगे जो SO वाला है, प्लस 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो 600 नंबर में से जो लास्ट मेरिट लगेगी वो 600 नंबर की लगेगी SO की। ASO की जो मेरिट लगेगी वो 500 की लगेगी, सिर्फ इसके हिसाब से। अब यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 कुछ क्वालिफाई नहीं है, सारे पेपर जो है इसमें आपके सबकी मेरिट लग के आपकी नौकरी लगेगी। ओके, सिर्फ SO में इंटरव्यू भी जुड़ेगा, और ASO में जो 100 नंबर का CPT है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो नहीं जुड़ेगा। ASO की 500 में से लगेगी मेरिट, SO की 600 में से लगेगी मेरिट, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। ओके, तो ये चीज यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा है। फाइनल डिसीजन टू होल्ड पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑन द सेम डे और ऑन डिफरेंट डे, और व्हेन टू होल्ड द पेपर 3, यानी कि उन्होंने बोला है कि पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन में कराना या अलग दिन में कराना, या पेपर 3 कब कराना है, इन सब की CPT इंटरव्यू की ये इसकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो अथॉरिटी है ICAR, ठीक है, वो आपको टाइम टू टाइम बताती रहेगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सिलेबस देख लो भाई। पेपर 1 जिसकी मैं बात कर रहा था ना आपसे पहले, ठीक है, मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा था पेपर 1 की। देखो यहाँ पे पेपर 1 की बात कर रहा था, अभी इसका हम सिलेबस देखेंगे। पेपर 1 जो कि 150 नंबर वाला है, देखो यहाँ पे पेपर 1 जनरल अवेयरनेस था ना। ओके, ये 100 नंबर का आएगा, और ये जो इंग्लिश है ये आपका 50 नंबर का आएगा। जो 100 नंबर का आएगा ना, उसमें आपका, मैं आपको बोला था ना, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, सेम हिस्ट्री है। जब आपका इसका डिटेल सिलेबस देखो, वीडियो बनाती है हमने, उसमें पूरा आपका ब्रिटिश से लेकर इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वैदिक एज से लेकर सब कुछ है, तो हिस्ट्री पूरा डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा हार्ड लग रहा है मुझे, इसमें सोशल जस्टिस भी पढ़ना है इसमें, ठीक है, सोशल जस्टिस भी पढ़ना है आपने। करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट इवेंट्स ये आएगा आपको, इसको डीपली करना है बहुत ज्यादा। ओके, डीपली करोगे, करने का मतलब आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें क्वेश्चन सिंगल लाइनर नहीं आएगा, स्टेटमेंट वाइज आएगा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। हो गया। अब आया यहाँ पे आपका इंग्लिश, जो कि 50 नंबर का आएगा। उसमें कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेगा एक 10 नंबर का, ठीक है। ये आपका एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा 5-6 नंबर का। प्रीपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स 10 नंबर समथिंग का आएगा। सिनोनिम एंटोनिम 5 नंबर समथिंग का आएगा। सेंटेंस करेक्शन 5 नंबर समथिंग, और ऐसे करते करते ये लोग पंक्चुएशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ऐसे करके आपका 50 नंबर का आएगा। ये वाला थोड़ा पार्ट मुझे इसका सही लग रहा है, ये वाला पार्ट में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। आप ये मान के चलो कि भाई 33 करके आपको यहाँ पर 100 नंबर का आपसे पूछ लिया जाएगा, एक क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये पेपर 1 का मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 देखो, अब उसी दिन हो सकता है या फिर अलग हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 99% चांसेस है एक ही दिन में होगा। पेपर 1 पेपर 2 या तो एक साथ करा देंगे, नहीं तो वो क्या कराएंगे, एक तरीके से वो क्या कराएंगे, एक साथ होगा। नहीं तो क्या होगा, आप ये मान के चलो कि वो पेपर आपको आधे 1 घंटे के गैप के साथ आपको दूसरा करवा सकते हैं। वैसे मुझे लगता है गैप नहीं देंगे। पेपर 2 मान लो उस पेपर के बाद ही हो गया। उस पेपर 2 में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी लिखा है ना, बस 200 नंबर का, लेकिन नहीं है इसमें ये सब आएगा। 8 सब्जेक्ट हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, ये आपका रीजनिंग हो गया सेम 25 नंबर की आएगी।
अर्थमेटिक यानी कि क्वांट्स आपकी 25 नंबर की आएगी, बहुत सिंपल सिंपल सिलेबस है, आप देखोगे आप सारा कर लोगे। जनरल साइंस का सिलेबस थोड़ा इसमें केमिस्ट्री का हार्ड है, मुझे केमिस्ट्री का हार्ड लगा, फिजिक्स इजी था, इसमें बायो भी इजी था। केमिस्ट्री का हार्ड लगा क्योंकि फ्लूइड करके था, बहुत सारी मतलब देखी थी मैंने। जनरल इसमें हाँ कंप्यूटर भी पढ़ना है आपको, ये जो 25 नंबर का है 5 नंबर कंप्यूटर का भी आएगा, इसके सिलेबस में कंप्यूटर दे रखा है जनरल साइंस के सिलेबस में। ये आपका ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, ग्रीन इशू, जनरल इशू, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ईवीएस भी पढ़ना पड़ेगा आपने यहाँ पे, ठीक है, 25 नंबर का हो गया। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये इजी है, अगर आप पढ़ने बैठोगे तो हो जाएगा आपसे, ये हो गया यहाँ पे आपका 25 नंबर का। ओके, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका हो गया यहाँ पे 25 नंबर का, ये सिंपल है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ये 25 नंबर का, ये भी हो जाएगा क्योंकि इनका सिलेबस जो मैंने देखा था उसके हिसाब से सिंपल था। नेशनल जियोग्राफी, ये थोड़ा यहाँ पे इन्होंने डीप दे रखा था, डीप आपको पढ़ना पड़ेगा, रिवर सिस्टम था, लेकिन वो डीपली पढ़ लोगे आप, जैसे गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम, या फिर आप सदर्न रिवर सिस्टम पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे। ये आपका पेपर 2 का है, 8 सब्जेक्ट है पेपर 2 में, ओके, और 25-25 में बांट रखा है। वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 200 क्वेश्चन है, और 150 मिनट आपको दे रखे हैं। अब वो दोनों की मेरिट जब पेपर होगा, उन दोनों के मार्क्स देके जाएंगे, कितने कितने मार्क्स देके जाएंगे भाई, कितने हो गए यहाँ पे मार्क्स, कितनी मेरिट लगेगी आपकी, 200 प्लस 150, तो 350 में से आपकी मेरिट लगेगी, 350 में से मेरिट लगेगी अब ये पेपर देने के लिए। आप चाहे इंग्लिश लो चाहे हिंदी लो, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कंप्यूटर में होगा या आपके सामने ऑफलाइन बैठ के लिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है भाई ऑनलाइन ही होगा 100%, क्योंकि देखो अगर आईबीपीएस करवाता है, क्योंकि ये सिलेबस जो है ना, मुझे लगता है ये सिलेबस जो है नाबार्ड का सिलेबस है, ये सिलेबस भाई आईबीपीएस ही करवाएगा, टीसीएस के बस की नहीं लग रही है मेरे को, और या तो एनटीए करवाएगा, क्योंकि उल्टे सीधे जो सब ये जो इन्होंने कर दिया है पेपर, सिंपल एसएससी की तरह प्री लो मेंस लो खत्म करो, ठीक है, ऐसा हुआ ही नहीं, इंटरव्यू पता नहीं क्या क्या, सब कुछ वही है, ईएसआई वीएसआई देने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि अगर टीसीएस करवाएगा तो भाई मुझे तो 100% मुझे बताया कि टीसीएस नहीं करवाने वाला इसको, या आपका आईबीपीएस या तो आपका एनटीए करवाएगा। ओके, मे भी हो सकता है टीसीएस करवा ले, तो डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी आप जौन सा भी ले सकते हो भाई, 150 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको मिलेगा। अब इस 2 घंटे में ऐसे राइटिंग, चाहे आप इंग्लिश लो चाहे आप हिंदी लो, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 ऐसे लिखने होंगे आपको, मे भी वो हो सकता है वो आपका 500 वर्ड में हो। प्रिसाइज राइटिंग आएगी भाई, एक क्वेश्चन प्रिसाइज राइटिंग मतलब पता है ना आपको, ऐसे 5-6 आपको ऐसे पैराग्राफ लिखा होगा, इसको आपने छोटे में कन्वर्ट करना है। लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, एप्लीकेशन आपको बोल देंगे भाई एक क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर का, कि अपने सीनियर को ये लेटर लिखो, तो लेटर ड्राफ्टिंग आप लोगों ने सीखनी पड़ेगी, ये ऐसे सिंपली नहीं कर पाओगे आप लोग। अब आया यहाँ पे इंटरव्यू, भाई इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ऑफिसर के लिए, एएसओ के लिए नहीं है। आपके 100 नंबर का इंटरव्यू है तो आपका 500 नंबर का पहले पेपर हो गया, प्लस ये आपका 100 नंबर का इंटरव्यू, तो मतलब आपके यहाँ पे कितने 600 में से मेरिट लगेगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिर्फ एसओ की बात कर रहा हूं। और ये है आपका एएसओ, एएसओ का 500 नंबर का पेपर हो गया, ये सिर्फ क्वालिफाई है, 35-40 नंबर जितने भी लाने हो इसमें हर कोई पास हो जाएगा। टाइपिंग प्लस आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसमें आपने टाइप करना है, और यहाँ पे आपका क्या होगा, आपको पीपीटी आपको वर्ड में काम करवाएंगे, और अगर आपने वो कर लिया तो आपका हो जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाई है, 35-33 नंबर लाने, आपका सिर्फ 500 में से आएगा एएसओ का, और एसओ का 600 में से आएगा। ओके, और यहाँ पे आप देखो भाई, आप देखना यहाँ पे सिंपल इन्होंने लिखा हुआ है एसओ के लिए, एसओ के लिए बोला हुआ इन्होंने कि भाई जो व्यक्ति 350 मार्क्स पेपर 1 एंड पेपर 2, मैंने आपको बताया था ना 200 प्लस 150, ठीक है, ये साथ में होगा। देखो यहाँ पर भी इन्होंने इसी तरह दर्शा रखा कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो बंदा अच्छे मार्क्स ले आएगा, मतलब कट ऑफ जो लगेगी, वो पेपर 3 में उसको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेपर 1 पेपर 2 साथ में ही होगा। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से इन्होंने बोल रहा कि पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से जो मेरिट लगेगी उसमें पेपर 3 के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि पेपर 1 पेपर 2 जो कि आपका क्या था, पहले जीएस था, जीके था, इंग्लिश था उसमें पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस था, और वो सब जो आपका 200 नंबर का पेपर था। तो यहाँ पर उन दोनों का, और जब पेपर 3 भी हो गया आपका, इनका एग्रीगेट मार्क्स जो 500 हो रहा था प्लस आपके इंटरव्यू के मार्क्स, वो सब मिलाकर आपकी मेरिट लगेगी। तो यहाँ पे ये देखो इन्होंने लिखा हुआ कि सेक्शन ऑफिसर के लिए 600 में से मेरिट लगेगी। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना कि फाइनल लिस्ट तो आएगी,
कि भाई ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, वेटिंग लिस्ट भी आएगी इसमें, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे इन्होंने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम इसमें है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भाई पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से एएसओ में यहाँ पे अगली मेरिट लगेगी पेपर 3 के लिए, फिर पेपर 3 हो जाएगा आपका, पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 की मेरिट के हिसाब से फिर आपको किसके लिए बुलाएंगे, यहाँ पर सीपीटी के लिए बुलाएंगे। फिर आपका यहाँ पे जो आपका लास्ट मेरिट लगेगी वो 500 में से लगेगी, क्योंकि सीपीटी के मार्क्स नहीं है। और फाइनल सिलेक्शन और वेट लिस्ट आपका यहाँ पे किस हिसाब से आएगा, जो आपके नंबर आए हैं। ओके, समझ में आ गया, इसमें भी वेटिंग लिस्ट आएगी। आंसर की इसमें आएगी। अब समझ लेना यहाँ पे आईबीपीएस तो भाई आंसर की देता है नहीं, ये आप लोग को पता है, कोई दिक्कत तो है नहीं, आईबीपीएस आंसर की देता है नहीं। आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना है, अगर आपको लगता है कि आंसर गलत होगा तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये एनटीए करवाएगा, यहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आईबीपीएस तो आंसर की देगा नहीं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई टेंटेटिव आंसर की ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सीबीई विल बी मेड अवेलेबल टू द कैंडिडेट थ्रू सीएसआईआर वेबसाइट में ही आपको यहाँ पर, तो यहाँ पे ध्यान देना कि इसका एग्जाम फिर सीएसआईआर खुद ही करवा रहा है। ओके, कोई और बॉडी नहीं करवा रही है, खुद सीएसआईआर करवा रहा है। और आफ्टर द एग्जामिनेशन कैंडिडेट में गो थ्रू द आंसर की एंड सबमिट ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उसको एक क्वेश्चन का 100 रुपए देना पड़ेगा अगर उसको लगता है कि मैंने जो टिक लगाया था वो सही है और आपने जो दिया वो गलत है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ये इसका रिजेक्ट भी हो सकता है अगर उनको सही नहीं लगा तो। ओके, एग्जाम सेंटर देख लो, हर जगह के एग्जाम सेंटर नहीं है। अहमदाबाद गुजरात के लिए, ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के लिए, भोपाल मध्य प्रदेश के लिए, चंडीगढ़ के लिए, धनबाद आई थिंक झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड ही होगा, दिल्ली के लिए, हैदराबाद आपका तेलंगाना के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, कोलकाता वेस्ट बंगाल के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी वही है, नागपुर आपका किसके लिए, महाराष्ट्र के लिए, त्रिवंतपुरम नीचे केरल या कर्नाटक के लिए, भुवनेश्वर ओडिशा के लिए, चेन्नई तमिलनाडु के लिए, देहरादून उत्तराखंड के लिए, गुवाहाटी आपका वेस्ट बंगाल, जयपुर आपका राजस्थान, जमशेदपुर छत्तीसगढ़ झारखंड, मतलब जो आसपास वाले वो लोग भर सकते हैं, लखनऊ आपका और किसके लिए हो गया, यूपी के लिए हो गया, पुणे आपका यहाँ पर, पुणे यहाँ पे आप देख रहे हो, पुणे और नागपुर 2 सेंटर दिए इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में। ये तो हो गया आपका सेंटर पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। तो मुझे 100% पता है कि पेपर 1 पेपर 2 साथ में होगा, यहाँ पर भी इन्होंने सेम लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सिटी फॉर द स्टेज 1 पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जामिनेशन, ये एक साथ ही होगा, तो यहाँ पर आ गया आपका। ओके, एग्जामिनेशन सिटीज फॉर स्टेज 2 यानी कि पेपर 2 पेपर 3 होगा, इसमें पेपर 1 पेपर 2 हो गया, वो तो साथ में ही होना है 100%। अब तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो, पेपर 3 जो लिखने वाला है वो हर जगह नहीं होगा, वो कहाँ पे होगा, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, गुवाहाटी, जमशेदपुर, देहरादून भी हटा दिया इन लोगों ने। ठीक है, तो अब 18 सेंटर थे, 19 सेंटर थे पहले, फिर इन्होंने 9 सेंटर हटा दिए, अब 11 ही हुए। ठीक है, तो याद रखना जो उत्तराखंड वाले दिल्ली वाले उत्तराखंड वाले वो दिल्ली ही जाएंगे पेपर देने अगर वो पास होते हैं तो। ओके, तो एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया आपको, आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा आपको, पेपर बता दिया है। डिटेल्ड सिलेबस जो है इसका बहुत ज़्यादा डीप है, वो मैंने जो हमारी दूसरी वीडियो है उसमें हमने बता रखा है, ये आपका है और यहाँ पे पूरी हो चुकी है तैयारी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे देखिए आप जाकर, ये करना, ये चीज़ें में आपको हेल्प चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। पेपर में आप ये मान लो कि भाई फरवरी में एग्जाम है, फरवरी में मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता दूंगा, अगर ये संडे के अलावा किसी और दिन भी होता है। देखिए फरवरी में आपके बहुत सारे एग्जाम है, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम है, फरवरी में और भी एग्जाम है, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ता है, क्योंकि फरवरी में मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी के भी एग्जाम है। ओके, तो यहाँ पर उससे तो हटा के इनको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, या तो फिर मंडे ट्यूसडे में कराना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी तो संडे वनडे आजकल तो एसएससी भी करवा दे रहा है बाकी चीज में। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। आई थिंक हो गया ये सब चीजों का। ओके, फिर भी कोई प्रश्न होगा आपका तो कमेंट लिख देना, मैं कोशिश करूंगा मैं आंसर दे दूं। ओके, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी दिक्कत है परेशानी है मुझे बताओ, पढ़ना पड़ेगा इसके लिए अच्छे से। ओके, और मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ आपकी, आपको बस कमेंट लिख देना और आप बता देना क्या प्रॉब्लम है। ओके, हमेशा करी है और अभी भी करी जाएगी एग्जाम भी के द्वारा। चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।